Good morning, students. Today is your English communicative class. Now, today we are going to start chapter 12. The name of the chapter 12 is The Chimpanzee's Friend. ठीक है, चिंपांजी मतलब क्या होता है? ये जो चिंपांजी होते हैं ये बंदर की तरह, मंकी की तरह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये जो चिंपांजी है ये इसकी फ्रेंड है और इसके बारे में यहाँ पर आपको स्टोरी दी हुई है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी। What would your mom say if you took insects or worms to bed? ठीक है, आपकी मम्मा क्या करेगी अगर आप इंसेक्ट्स मतलब होते छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और वॉर्म्स मतलब भी होते जो लंबे लंबे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनके पैर नहीं होते, जो रेंग कर चलते हैं, तो उनको अगर आप अपने बिस्तर पर लेकर सोओगे तो आपकी मम्मा क्या कहेगी? What would your dad say if you hid in a chicken house for hours? और अगर आप कुछ घंटों के लिए चिकन हाउस मतलब जो हैंस के बेबी होते चिकन, उनका जो घर होता है उनके लिए एक बड़ा सा पिंजरा बनाया जाता है, उस पिंजरे के अगर अंदर आप रहते हो तो आपके डैड आपको क्या कहेंगे? हिड मतलब होता है छुपना। अगर आप उस पिंजरे के अंदर जाकर छुप जाते हो तो आपको आपके डैड क्या कहेंगे? आपकी मम्मा आपको क्या कहेगी अगर आप इंसेक्ट को अपने बिस्तर में लेकर सोते हो? देखो यहाँ पर ये जो गर्ल दिख रही है, यहाँ इसका पिलो है और इस पिलो के नीचे आपको ये दिख रहे कीड़े मकोड़े, तो ये क्या है? इंसेक्ट है। और इसी गर्ल के ऊपर ये इस चैप्टर में स्टोरी है जो अब हम नेक्स्ट पेज पे रीड करेंगे। अ लिटिल गर्ल हु ग्रू अप इन इंग्लैंड डिड दिस थिंग्स। ठीक है, एक छोटी सी लड़की है जो कि इंग्लैंड में पली बड़ी है, वह यह सब काम करती थी। कौन से काम? जो अभी हमने फर्स्ट पेज पर पढ़े। इंसेक्ट को लेकर सोती थी वह अपने बिस्तर में और चिकन हाउस में जाकर घंटों तक वो छुप जाती थी। हर नेम वॉज जैन गुडॉल। उसका जो नेम है वो क्या था? जैन गुडॉल था। शी वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 3, 1934। वह कब पैदा हुई थी? 3 अप्रैल 1934 को। उसका बर्थडे कब आता है? 3 अप्रैल। जैन लव्ड एनिमल्स फ्रॉम हर वेरी अर्ली डेज। ठीक है, जो जैन है उसको जानवरों से बहुत मतलब छोटी उम्र से ही उसको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था। वैन शी वॉज अ बेबी, जब वह बच्ची थी, शी स्लैप्ड विथ अ टॉय चिंपांजीज। वह एक उसका चिंपांजी जैसा खिलौना था, उसके साथ ही वह सोती थी। वैन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड अर्थ वॉर्म्स अंडर हर पिलो। जब वह 2 साल की हुई तो वह अपने पिलो मतलब अपने तकिए के नीचे जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं, जो लंबे लंबे इल्ली जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको छुपाकर सोती थी। क्यों सोती थी? शी वॉन्टेड टू सी वॉट दे डिड एट नाइट, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि यह रात में क्या करते हैं। वैन शी वॉज 4 years ओल्ड, जब वह 4 साल की हुई, शी हिड इन अ चिकन हाउस। फिर वह कहाँ जाकर छुप जाती थी? चिकन हाउस में। ठीक है, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनका जो घर होता है चिकन हाउस, उसमें जाकर मुर्गी केंद्र जो होता है उसमें जाकर छुप जाती थी। शी स्टेड देयर अंटिल सी सॉ चिकन ले एन एग। ठीक है, वह वहाँ जब तक रुकती थी जब तक कि जो चिकन होते थे वह अंडे देते थे, क्योंकि उसको देखना होता था कि जो चिकन है वो अंडे कैसे देते हैं। तो उनको देखने के लिए वो उनके केज में, उनके पिंजरे में जाकर छुप जाती थी। वैन जैन ग्रू अप, जैसे जैसे जैन बड़ी हुई, शी वेंट टू अफ्रीका। वह कहाँ चली गई? अफ्रीका चली गई। शी वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट एनिमल्स, क्योंकि वह जानवरों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहती थी, पता करना चाहती थी। शी बिगेन वॉचिंग चिंपांजीज ऑन अ रिजर्व इन तंजानिया। ठीक है, तंजानिया एक जगह का नाम है, अफ्रीकन कंट्री है ये, जो कि इंडियन ओशन मतलब भारतीय समुद्र के किनारे पर है। तो तंजानिया में क्या है? एक रिज़र्व है। रिज़र्व मतलब जहाँ पर एनिमल्स को, जानवरों को रखा जाता है, रिज़र्व किया जाता है। तो वहाँ पर चिंपांजी को रिज़र्व किया जाता है। तो चिंपांजीज़ को देखने के लिए वह तंजानिया पहुँच गई और वहाँ पर उसने चिंपांजीज़ के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए। देखिए ये कौन है? जैन गुडॉल है और ये कौन है? चिंपांजी है। जैन वुड गो देयर डेली एंड वॉच द चिम्प्स फॉर लॉन्ग आवर्स। ठीक है, जो जैन है वो रोज़ वहाँ जाती थी और बहुत लंबे समय तक जो चिम्प्स हैं उनको देखती थी। शी वुड वेट फॉर देम टू कम टू हर, और वह वेट करती थी कि ये मेरे पास आएंगे। जो चिंपांजी है उनको अपने पास आने के लिए, बुलाने के लिए वह उनका वहाँ पर खड़े खड़े वेट करती थी। शी वॉन्टेड देम टू बी फ्रेंड्स विथ हर, क्योंकि वह उनसे दोस्ती करना चाहती थी।
एट लास्ट द चिम्स स्टार्टेड कमिंग टू हर विदाउट एनी फियर। और सबसे फिर लास्ट में क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया जो चिम्स है वो बिना किसी डर के उसके पास आने लग गए, क्योंकि वह रोज़ रोज़ वहाँ जाती थी तो वह उसको पहचानने लग गए थे और उनका जो डर था वो जैन गुडॉल के प्रति ख़त्म हो चुका था। देखिए यहाँ पर ये जैन गुडॉल है, यहाँ पर कितने सारे चिंपांजीज उसके आसपास बैठे हुए हैं। जैन वॉच द चिम्स फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, जो जैन है वो चिम्स को उसने बहुत सालों तक देखा, मतलब उनको वॉच किया, उसने ऑब्जर्व किया था। शी सॉ बेबी चिम्स ग्रो अप एंड स्टार्ट फैमिलीज ऑफ देयर ऑन। ठीक है, उसने एक छोटे चिम्स को, बेबी चिम्स के एक बच्चे को देखा था, फिर धीरे धीरे उसको बड़े होते हुए दिखा, फिर उनका एक परिवार बना जो चिम्स है, उसकी फैमिली कैसे स्टार्ट हुई और कैसे उसकी फैमिली बड़ी, परिवार कैसे हुआ, उसने खुद अपनी ये सब चीज़ें अपने आँखों से जैन ने देखा। शी न्यू ईच चिम्स फ्रॉम इट्स फेस। वह हर चिम्स को, जितने भी चिम्प थे उनको उनके चेहरे से पहचानने लग गई थी। शी इवन गेव देम नेम्स। और उन्होंने उसको हर चिम्स के क्या दिए थे, नाम रख दिए थे। जैन लर्न हाउ चिंपांजीज बिहेव। ठीक है, उसने यह सीखा कि जो चिंपांजीज है वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। शी लर्न व्हाट दे ईट। उसने ये भी देखा कि वह क्या खाते हैं। शी लर्न हाउ दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़। और वह अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। शी शो हाउ दे गेट अलॉन्ग विथ अदर चिंपांजीज। और वह दूसरे चिंपांजीज के साथ किस तरह से रहते हैं और किस तरह से दोस्ती का व्यवहार करते हैं। ये सारी चीज़ें जैन ने, मतलब एक छोटे से चिंपांजीज जब बड़ा होता है, उसकी फैमिली बनी, तो उनकी जितनी भी बिहेवियर था, जितनी भी हरकतें थी, उसने सारी क्या करी, नोट्स बना के रखी और लर्न करके रखी। शी कैप्ट नोट्स ऑफ ऑल डेट शी फाउंड अबाउट चिम्स। उसने जितना भी चिंपांजीज के बारे में पता किया, सभी के नोट्स बनाकर रख लिए थे। हर नोट्स हेल्प मेनी स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट। उनके जो नोट्स थे वो बहुत सारे मतलब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं और जो वैज्ञानिक होते हैं उनको उन्होंने बहुत मदद दी। दे रीड हर नोट्स एंड लर्न हाउ एनिमल्स बिहेव। ठीक है, उसके नोट्स को लोगों ने पढ़ा, जितने भी स्टूडेंट्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने पढ़ा और सीखा कि जो एनिमल्स है, जो जानवर है, वो कैसे बिहेव करते हैं। नाउ वी नो मेनी थिंग्स अबाउट चिंपांजीज। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, चिंपांजीज के बारे में उनको पता चला। These wonderful animals come from the jungles of America। ठीक है, यहाँ पर चिंपांजीज के बारे में कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो वंडरफुल, आश्चर्यजनक जो जानवर हैं, बहुत ही अच्छे जो जानवर हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये अफ्रीका के जंगल से आते हैं। दे लुक वेरी मच लाइक ह्यूमन बींग्स। ये बहुत, मतलब इंसानों की तरह, ह्यूमन बींग जो है उनकी तरह दिखाई देते हैं। दे यूज़ देयर हैंड्स एंड लेग्स टू वॉक ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर चलने के लिए अपने हाथ और पैर दोनों का यूज़ करते हैं। बट दे कैन ऑल्सो वॉक अपराइट लाइक मैन। लेकिन ये इंसान की तरह, एक मनुष्य की तरह खड़े होकर भी चल सकते हैं। दे लिव इन फैमिली ग्रुप्स। ठीक है, यह अपने परिवार के ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। दे लव देयर यंग वंस एंड टेक गुड केयर ऑफ देम। ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। चिम्स आर इंटेलिजेंट एनिमल्स। ये एक बहुत ही बुद्धिमान जानवर है। दे आर केपेबल ऑफ यूजिंग सिंपल टूल्स। ठीक है, ये जो सिंपल टूल्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए कैपेबल है, मतलब इनमें दिमाग है कि वह जो औजार होते हैं उनका उपयोग करते हैं, जैसे चाकू है, आरी है। हियर यू सी अ चिंपांजी प्रॉब अ टर्माइट नेस्ट विथ अ स्टिक। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो चिंपांजी है वो टर्माइट, जो लकड़ी में और पेड़ों में जो कीड़ा लग जाता है उसको क्या कर रहा है कि स्टिक से निकाल रहा है, मतलब ये स्टिक का यूज़ करके उस कीड़े को बाहर निकाल रहा है। एन इन्फेंट चिम्स इज लुकिंग ऑन। ठीक है, और एक जो छोटा सा चिम्स है वो क्या कर रहा है, उसको देख रहा है, मतलब वह बड़े चिम्स को देखकर ये सब चीज़ें सीख रहा है। तो यहाँ पर आपकी ये चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है। आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और चिंपांजीज के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ना है और उनको ध्यान में रखना है। और ये नीचे जो वर्ड मीनिंग्स दिए हैं ये भी आप क्या करेंगे, रीड करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो जब तक आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करके और समझ के रखना है। थैंक यू।